मॉर्निंग, नमस्ते, हर महादेव एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ बज्जूस व्लॉग। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है हाउ टू चेंज योर थॉट प्रोसेस एंड योर माइंडसेट। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ये कहना बहुत आसान है कि किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में आप पॉजिटिव फील करें या पॉजिटिव सोचें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि जिसने अपने मन को जीत लिया वह मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया तो मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। सिंपल बात यही है कि हम अगर अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे, हमारे थॉट्स इमोशंस, तो कहीं ना कहीं वो हमें ही फेवर करेंगे, और अगर हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं उनका हमारी लाइफ में एक बहुत ही नेगेटिव रोल रहेगा। अभी हाल ही में बजट 2022 की अनाउंसमेंट हुई, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंटल हेल्थ के बारे में बात किया और उन्होंने टेलीपोर्टल्स भी अनाउंस करे 23, जिसमें एक हेल्थ केयर नंबर आया है जहाँ पे हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा और मैं सरप्राइज भी हुआ कि इन सब चीज़ों के बारे में अब इनिशिएटिव आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान बहुत से लोगों ने डिप्रेशन फेस किया है, सफ़र किया है डिप्रेशन से और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से। डिप्रेशन एक बहुत ही बड़ा वर्ड हो गया, लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज से बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। मैंने खुद भी पर्सनली अपनी लाइफ में मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र किया है। अभी भी हम कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो नॉर्मल है, ह्यूमन बींग्स है, हम सब फेस करते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। हम पहले डिटेल में इसके बारे में बात करें कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों होती है, इसके रीजंस क्या है। पहला है ट्रॉमा एक आपको किसी पर्सनल इंसिडेंट्स की वजह से, जहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर रीज़न से हर्ट हुए हो और आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, और इसी रीज़न की वजह से आप नेगेटिव इन्वायरमेंट में हो, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में, और हमेशा नेगेटिव ही सोच रहे हो। तो एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा, टेंशन किसी भी चीज़ की हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोच के, या आपके मन में कोई ऐसा थॉट है या कोई आपको प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और वो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे स्टेट में जा रहा है जहाँ पे आप सिर्फ नेगेटिव ही सोच रहे हो और पॉजिटिव बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हो। थर्ड रीज़न है करियर। ये मैक्सिमम हम सब लोग अपनी लाइफ में फेस करते हैं, यंगस्टर्स अभी भी फेस कर रहे हैं। मैंने खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा फेस किया कि जब मैं अपनी स्टार्टिंग +1 में मैंने एडमिशन ली थी तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था उस टाइम कि मैं मैथ्स लूँ, बीएड लूँ। इन छोटी छोटी चीज़ों की भी टेंशन हो गई थी कि भाई क्या होगा आगे जाके, कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर आ जाता है कि हाँ भाई अब घर वाले क्या बोलेंगे हमारे को। और जैसे मैंने अपनी एनालिटिक्स में देखा कि अभी जितनी भी जो मेरी यूट्यूब की ऑडियंस है वो सारी यंग जनरेशन है, तो ये स्पेशली आप लोगों के लिए कि आप लोग इतना ज़्यादा प्रेशर मत ले कि हम क्या करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट हमें हेल्प करेगा, या ये सब चीज़ें। काम होके, रिलैक्स होके आप सोचे समझे, क्योंकि उस टाइम पर्सनली मुझे भी गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा डरता था घर वालों को क्या बोलूँगा कि यार मैंने ये नहीं करना है तो मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल करूँगा। तो एक ये भी रीज़न है। और हम आजकल क्या हो गए, हम आसपास के इन्वायरमेंट को देख के, लोगों की सक्सेस को देख के, कहीं ना कहीं जो हमारा ह्यूमन माइंड है ना, वो एक कंपैरिजन क्रिएट करने लग जाता है कि ये तो ऐसा कर रहे हैं और तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं उससे एक फीलिंग आ जाती है कि हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, और ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, और ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग आने लग जाती है कि यार ये तो ऐसा कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये पार्ट है लाइफ का, लेकिन दिस इज़ नॉट द रिज़ल्ट। ये मतलब धीरे धीरे निकल जाएगा। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ खुद अभी भी होता है यार। मैं अगर कभी ये हमारा माइंड है ऐसा, इसको कंट्रोल करना पड़ता है कि ये देखेगा कि यार मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, वो तो ऐसा कर रहा है, और वो तो इतना अच्छा कर रहा है, यार उसके पास तो गाड़ी भी आ गई। मतलब जो भी XYZ रीज़न है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हमारा मन ना खुद ही कंपैरिजन क्रिएट करने लग जाता है, और वो उससे कुछ नहीं होता, हम खुद अपने आप में ही बुरा फील करने लग जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। और चौथा रीज़न है इसका ब्रेकअप्स, हार्ट ब्रेक्स, ब्रेकअप, या आपको एक डर है कि आप किसी लव्ड वन को खो ना दे। तो 2 पॉइंट मैं इसमें ऐड करूँगा, फियर एंड ब्रेकअप्स एंड हार्ट ब्रेक्स। तो ब्रेकअप्स एंड हार्ट ब्रेक्स हम सबके साथ होते हैं, और मेरे साथ तो हुए ही है, हम सबके साथ होते हैं अपने लाइफ में। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है जो यंगस्टर्स के बीच में होती है। लेकिन मेरे साथ ऐसे 1-2 लोग थे जिन्होंने
इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए और सुसाइड अटैम्प्ट भी नहीं, मतलब सुसाइड किया, और वो अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। तो उस टाइम से मेरा ये मिशन बन गया था कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूं, ताकि जो यंग जनरेशन है वो चीज़ समझे और देखे कि ये सब नॉर्मल है होना। हम हार्ट ब्रेक्स होते हैं, रिलेशनशिप आपके टूटते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लाइफ को ख़त्म कर दें या जीना छोड़ दें। ये कभी एंड रिज़ल्ट नहीं है कि हम अपनी लाइफ को ख़त्म कर दें। मेरा तब से ये मिशन बन गया था कि मैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगा, क्योंकि बहुत इश्यूज़ है इसकी वजह से, और हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं कि हो क्या रहा है हमारी लाइफ में। तो अब हम आएंगे इसके सॉल्यूशन पे कि हम इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ये मैंने कुछ मेन रीज़न के बारे में बात करी कि क्या हो सकता है, कि किस रीज़न से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और भी बहुत सबके रीज़न हो सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में किस फेज से जा रहे हैं, वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि सबकी लाइफ अलग है और हर बंदे का सिचुएशन से हैंडल करना वो भी अलग है। लेकिन एक चीज़ दो सेम है, वो है इनका सॉल्यूशन, जो आपको हेल्प कर सकता है कि हम इन सब चीज़ों से कैसे बाहर आए। फर्स्ट पॉइंट जो मेरे को, जिसने पर्सनली बहुत हेल्प किया है अपने प्रॉब्लम्स के टाइम, जहाँ पे मैं बहुत नेगेटिव लूप में था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस में, तो इसने मुझे एक आदत है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा है, वो है ग्रेटफुलनेस एंड ग्रेटिट्यूड। ये बहुत छोटी सी हैबिट है। जब भी आप सुबह उठ रहे हो ना, तो आप एक नोटबुक में ये लिखो कि आप सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल किस चीज़ के लिए हो। चाहे वो एक ही चीज़ लिखो, और अगर आपके पास हाथ है, आपके पास पाँव है, आपके घर पे छत है, आपके सर के ऊपर छत है, आपको यू आर वेयरिंग गुड क्लोथ्स, आपको खाना मिल रहा है, आपको सब कुछ, ये बेसिक चीज़ है जिसके बारे में हम भगवान से थैंकफुल नहीं है, हम नहीं रहते। हम ज़्यादा वो देखते जो हमारे पास नहीं है, रादर देन उस चीज़ पे फोकस करना जो हमारे पास अभी लाइफ में है। तो हमें बस ये करना है, रोज़ सुबह उठ के एक ऐसी चीज़ के बारे में लिखना है जिसके बारे में हम ग्रेटफुल है। और सबकी लाइफ में ऐसे है रीजंस जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, बट हम हैं ह्यूमन बींग्स हैं और हम ज़्यादा फोकस उस पर करते हैं कि भाई हमारे पास क्या नहीं है। तो उससे हमारे को लाइफ में थोड़ी ऐसी नेगेटिव फीलिंग आती है कि यार क्या है, हमारे पास तो कमी है। ये नहीं होगा। जितना ज़्यादा हम रोज़ इनके बारे में लिखेंगे और फील करेंगे ना, हमको खुद अंदर से अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके। ये तो एक हैबिट आप अपनी लाइफ में ऐड कर दो। मैं खुद यही करता हूँ। मैं आपको डायरी भी दिखा सकता हूँ जहाँ पे मैं हमेशा सुबह उठ के लिखता हूँ। ये मेरी वो पर्सनल डायरी है जिसमें मैं सुबह उठ के लिखता हूँ कि मैं किन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ और क्या मेरे को सही लगता है, कि क्या है जो जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ हमेशा से। तो उससे कहीं ना कहीं माइंड में पॉजिटिविटी आती है। और जब आप ये सुबह सुबह करोगे ना, सुबह ही अगर हमने मॉर्निंग में अपना माइंडसेट पॉजिटिव कर लिया ना, तो बहुत कम चांसेस रहते कि वो पूरा दिन नेगेटिव जाएगा या हमको नेगेटिव फीलिंग अपनी लाइफ में वो करेगी, इफ़ेक्ट करेगी। क्योंकि ये बहुत मुश्किल है बोलना कि हम कभी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन में नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम अगर अपने पैटर्न्स को बदलेंगे, अपनी आदतों को बदलेंगे और उनको ज़्यादा पॉजिटिव रखेंगे ना, तो नेगेटिव सिचुएशन का हमारी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ। और जैसे मैं अभी थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ रहा था, तो उसमें भी एक दो पॉइंट्स ये लिखे कि हमें पहले फोकस उन पे करना है जो हमारी ब्लेसिंग्स है। हम उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं। और सेकंड पॉइंट है जर्नलिंग। जर्नलिंग में क्या है कि जैसे हम हमारे इमोशंस होते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी फीलिंग्स को कोई नहीं समझेगा, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें दबा लेते हैं, हम उनको शेयर नहीं कर पाते हैं किसी के भी साथ। क्योंकि कई एक ऐसी बंदे की पर्सनल स्पेस होती है ना, जो आप सबके साथ नहीं शेयर कर सकते, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपके पार्टनर हो, या जो भी रीज़न XYZ। तो जर्नलिंग में एक डायरी मेंटेन करें और जो भी आप फील कर रहे हैं ना, जैसा भी आप फील कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, वो आप पूरा लिख दो, पूरा डंप कर दो उसको। जितना भी आप फील कर रहे हो, सब कुछ जो भी आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जैसा भी आप फील कर रहे हो, बिना किसी फिल्टर के आप उसको लिख डालो। और कहीं ना कहीं आपको उससे क्लैरिटी मिलेगी और आपको रिलीफ मिलेगा कि जैसा आप फील कर रहे थे ना, आपने वो लिख दिया, आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा कि हाँ मैंने अपनी फीलिंग को डंप। और ये रोज़ करना है आपने। अगर आप खुश हो तब भी लिखो आप खुश क्यों हो, क्या रीज़न है। अगर आप दुखी हो तो ये लिखो कि दुखी क्यों हूँ, मैं ऐसा नेगेटिव क्यों सोच रहा हूँ। क्या इससे क्या होगा, इससे हमारे को एक क्लैरिटी मिलेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको अपना पर्सनल खुद बताऊंगा एक्सपीरियंस कि ये इसने मेरे को कैसे हेल्प करा। तो 2018 में मैं
दिल्ली चले गया था। उस कुछ टाइम बाद मैं दिल्ली में बिल्कुल अकेला रहता था, मैं मतलब किसी के साथ नहीं रहता था, बिल्कुल अकेला। तो कई ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में, मैंने अपनी लाइफ में फेलियर्स भी एक्सपीरियंस करे और बहुत सारे उथल पुथल की, हाँ भाई कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो कभी बार ऐसा तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता था कि भाई मैं क्या करूँ, और मेरा ना यही डिसीजन आता था कि यार यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, शिमला चलो, मतलब जो मेरे अपने टारगेट थे वो अगर अचीव नहीं हो या थोड़ी सी मेरे को फेलियर मिल गया उसमें, तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच के ही ये हो जाता था कि भाई चलो। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च करा और मैं पढ़ता था उस टाइम भी चीज़ें, तो लेकिन अप्लाई नहीं कर पाता था अपनी लाइफ में। पढ़ मैं ज़रूर रहा था लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो मैंने एक हैबिट देखी कि मैं अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे ओवरकम करूं, और ये जो मेरा फेलियर का डर है, क्योंकि यार उस टाइम मेरी लाइफ में कोई ऐसा था नहीं कि जिसको मैं बताऊं कि क्या है क्या नहीं है। अब घर वालों से नॉर्मल बात होती थी, दोस्त मेरे सारे शिमला में थे, फ़ोन पे बात होती थी, तो बस नॉर्मल बात होती थी कि हाँ भाई क्या हाल चाल है। तो अब सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो एक जो आपका पर्सनल स्पेस है जहाँ पे आपके अपने एम्बिशंस है, आपके गोल्स है, उससे रिलेटेड तो आपको ऑब्वियसली आप थॉट्स आएंगे कि यार क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब जो भी है। तो उस टाइम मेरे मन में बहुत ऐसे थॉट्स आते थे कि यार अब करियर में क्या होगा, एमबीए करूँ क्या करूँ ना करूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने एक डायरी मेंटेन करना शुरू कर दी, और मैं जैसा भी फील करता था ना, मैंने वो लिखना शुरू कर दिया हर रोज़। चाहे मैं नेगेटिव फील कर रहा हूँ, चाहे मैं पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, मैं जैसा भी फील कर रहा हूँ ना, मैं वो सारी चीज़ें लिखनी शुरू कर दी। और कहीं ना उसके बाद ना मेरे को माइंड में क्लैरिटी आने लगी कि ऐसा मैं क्यों फील कर रहा हूँ। उस चीज़ का मेरे को रीज़न मिल गया। और जब आपको धीरे धीरे रीज़न पता चलते हैं ना कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो, तो आप उन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस चीज़ को ओवरकम करोगे। तो धीरे धीरे मेरे को पता चला कि ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर सिचुएशन को ना हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते। जो कंट्रोल नहीं होती हम ज़्यादा फोकस उस पर करते हैं और तभी हमारे को दुख होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस खुद था। तो अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इस वीडियो को मैं यहीं पे समराइज़ करूँगा कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, हम सब इस फेज से गुजरते हैं, हम सब के साथ है ये इश्यूज़ होते हैं, और यंगस्टर्स के साथ ज़्यादा होते हैं। मैं खुद भी अभी कहीं ना कहीं ऐसे कुछ हो जाता है और मैं सोचता हूँ यार ये क्या हो गया भाई, अब मैं क्या करूँ। तो धीरे धीरे हम ग्रो करते हैं और हम ऑब्वियसली हमारी हैंडलिंग स्किल्स बढ़ती है। लेकिन मैं यंगस्टर्स के लिए स्पेशली ये बोलूँगा जो अभी अपने 18 से आगे जो एज में है, अभी करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो रिलैक्स, ज़्यादा मत सोचो, थोड़ा फोकस करो और ये देखो कि आपके लिए क्या सही है। थोड़ा अपने थॉट्स को नोटिस करो, और जर्नलिंग तो एक ऐसी हैबिट अपनी लाइफ में ऐड कर लो, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मेरे को अभी भी हेल्प करता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे को माइंड में बहुत क्लियरिटी आती है। तो अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए भी मैंने बहुत टाइम से पहले सोचा था कि मैं क्या बनाऊँगा क्या नहीं। तो मैंने आज पूरी एक स्क्रिप्ट बना के रखी थी कि क्या लिखूँगा क्या नहीं और किन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो आज मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैंने इसके बारे में बात करा, और धीरे धीरे हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थॉट प्रोसेस, घूमना फिरना सब चलता रहेगा, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगा कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बात करना है। क्योंकि यार जब आप अपने दिमाग से शांत नहीं होंगे ना, और आप खुद के साथ पीस में नहीं हो, तो आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाएगी, जो भी मिल जाएगा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, लेकिन आप ना नहीं खुश रह पाओगे। तो हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना है, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें खुद होती रहेंगी। तो मिलते हैं इसी तरह आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हेल्दी रहे। हर हर महादेव।